हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको भारत में खनिजों का वितरण, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, और भारत की खनिज पट्टियां, इंडिया मिनरल्स बेल्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले भारत में खनिजों का वितरण। तो भारत में खनिजों का वितरण असमान है, बराबर से खनिज नहीं पाए जाते। मतलब सोना, चांदी, तांबा, तेल, गैस, सल्फर, ग्रेफाइट, माइका, ये जितने भी खनिज हैं, लोहा, बॉक्साइट, ये सब बराबर से भारत में नहीं पाए जाते। किसी क्षेत्र में ज्यादा हैं और किसी क्षेत्र में कम है। किसी क्षेत्र में कोई सा खनिज पाया जाता है, किसी क्षेत्र में कोई सा खनिज पाया जाता है। तो खनिज का सर्वे किया जाता है। इसका सर्वे जिसे बोलते हैं सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण, प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोर किया जाता है, खोजा जाता है। उसमें कई कंपनियां लगी हुई हैं, जैसे आपका GSI, जिसको कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहते हैं। ONGC का नाम भी आपने सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसको हिंदी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहते हैं। उसके आपने सुना होगा MEEL, आपने सुना होगा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम सुना होगा, और एक नाम और सुना होगा आपने NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट निगम, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, और IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, और भारतीय गोल्ड माइंस लिमिटेड, जिसको कहते हैं BGML, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी, सभी बहुत सारी कंपनियां सभी क्षेत्रों में लगी हैं। खनिज संपदा का मानचित्रण करती है, मैप बनाती हैं। खनिज वेल्थ कहाँ खनिज पाए जाते हैं, उनका मैपिंग जो है ये सभी कंपनियां बनाती हैं। और इसी मैप के आधार पर हमें पता चलता है कि किस क्षेत्र में खनिज कौन सा पाया जाता है और किस क्षेत्र में खनिज ज्यादा है और किस क्षेत्र में खनिज कम पाया जाता है। ये मैप ही हमको बताता है। ये सब कंपनियां मैपिंग करती हैं और खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में बताती हैं। तो भारत में खनिजों का वितरण की बात अगर हम करें तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, सब तरह के खनिज भारत में पाए जाते हैं। तो धात्विक मेटेलिक खनिज तो प्रायद्वीप पठार की आगरी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये वाला भारत का जो पार्ट कहलाता है, ये प्रायद्वीप पठार कहलाया जाता है। तो यहाँ जो आगरी चट्टान पाई जाती है, इसके अंदर आपके धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और कोयले का एक बहुत बड़ा भाग 97% दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। और पेट्रोलियम भी भारत के अंदर पाया जाता है। तो पश्चिम में गुजरात ये राज्य है, यहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। और मुंबई आई, यहाँ मुंबई है, यहाँ मुंबई आई समुद्र में आपका अरब सागर के अंदर पाया जाता है। ये समुद्र के अंदर पाया जाता है। और पूर्व में आसाम इधर पाया जाता है, यहाँ भी तेल पाया जाता है, पेट्रोलियम भी पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ नए रिजर्व क्षेत्र भी मिले हैं। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी क्षेत्र की जो नदियां हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स के, खनिज के रिजर्वायर मिले हैं। तो भारत में खनिज बराबर से नहीं पाया जाता। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें खनिज ज्यादा पाया जाता है, कुछ में कम पाया जाता है। तो भारत की खनिज पट्टियां, इंडियन मिनरल्स बेल्ट, भारत में खनिजों का कंसंट्रेशन मुख्यतः 3 पट्टियों में है। पट्टी मतलब एक पट्टी एक क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर कई राज्य आसपास के होते हैं। उसको एक क्षेत्र में जो खनिज पाए जाते हैं उसमें कई राज्य मिले रहते हैं, उसको एक पट्टी कहते हैं। दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, तो 3 मुख्य पट्टियां हैं भारत के अंदर जिसके अंदर खनिज पाया जाता है। और एक पट्टी कई राज्यों से मिलकर बनती है। इसके अलावा कुछ भंडार ऐसे हैं जो 1-2 कहीं पाए जाते हैं, मगर 3 ये मुख्य पट्टियां हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो पहली पट्टी जो बात करते हैं हम, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। तो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा कहलाएगा? ये वाला क्षेत्र, इसको हमने नंबर 1 कहा है। ये मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ये 3 राज्यों से मिलकर बना है। ये जो पट्टी है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश,
ये 3 राज्यों से मिलकर बनी है। पश्चिमी बंगाल यहां पाया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ पाया जाता है, वो उड़ीसा यहाँ पाया जाता है और छत्तीसगढ़ इस अक्षेत्र। तो ये जो अक्षेत्र है इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी पठारी भाग, और इसके अंदर 3 राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसी अक्षेत्र में ये पट्टी फैली हुई है और यहाँ देश का लगभग 3/4 पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। इस लोहे के अलावा इस क्षेत्र के अंदर आपको कोयला भी मिलेगा, मैग्नीज भी मिलेगा, अभ्रक भी मिलेगा और बॉक्साइट खनिज भी पाए जाते हैं इस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद दूसरी पेटी आती है आपकी ये वाली दक्षिण पश्चिमी पठारी भाग। ये दक्षिण पश्चिमी पठारी भाग, ये इस क्षेत्र को दक्षिण पश्चिमी पठारी भाग कहते हैं। इस पेटी के अंदर कौन कौन से राज्य कवर हो जाएंगे? कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, ये 3 राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। तो कर्नाटक इधर है, तमिलनाडु, गोवा ये इस क्षेत्र में पाई जाती है और केरला भी इसके अंदर आता है। ये 3 राज्यों में फैली है। इसमें लोहा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है और चूना पत्थर, ये भी सब इसी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। और केरल जो राज्य है वो ये है। इसके अंदर आपको जो मिलेगा मोनोसाइट, थोरियम, बॉक्साइट जो बहुत ही काम का है, जो न्यूक्लियर पावर के काम में आता है, एटॉमिक ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा में काम में आता है। और गोवा के अंदर लोहा पाया जाता है, गोवा इधर पाया जाता है, इसके अंदर आपका लोहा पाया जाता है। तो ये दूसरी क्षेत्र की पट्टी है जिसका नाम है दक्षिण पश्चिमी पठारी भाग। इसके बाद तीसरी पट्टी आती है जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ये है गुजरात और राजस्थान, ये वाली पट्टी, इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश कहते हैं। ये पेटी राजस्थान इधर पाया जाता है और गुजरात राज्य में फैली, गुजरात राज्य इधर पाया जाता है। इन दोनों राज्यों में पेटी फैली है। इसके अंदर तांबा भी मिलेगा आपको, जिंक मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, संगमरमर मिलेगा, जिप्सम मिलेगा, ये सब इसी क्षेत्र के अंदर पाया जाएगा। और तो और इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे सीमेंट के उद्योग पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ सीमेंट उद्योग बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। डोलामाइट चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, ये सब कच्चा माल है, सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान और गुजरात में। इसलिए यहाँ बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रियां भी पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात नमक के लिए भी मशहूर है। राजस्थान और गुजरात नमक भी अधिक पाया जाता है इसके अंदर। ये 3 पट्टियां पूरे भारत में सबसे ज्यादा मशहूर है मिनरल्स के कंसंट्रेशन के लिए। सबसे अधिक मिनरल इन्हीं 3 पट्टियों के अंदर, इन्हीं 3 बेल्ट के अंदर पाया जाता है। इस बेल्ट के अलावा भारत के अंदर खनिज और भी जगह पाया जाता है। वो हिमालय पट्टी, उसको कहते हैं हिमालय माउंटेन। ये हिमालय माउंटेन इधर पाया जाता है, इसको हिमालयन बेल्ट कहते हैं। ये भी मशहूर बेल्ट है और इसके अंदर भी तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट पाया जाता है। और हिमालय के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों भाग में खनिज पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर जो खनिज कहाँ पाए जाते हैं ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आए होगी।